जहाँ भक्ति होती है सच्ची, वहाँ माँ खुद उतर आती है अपने भक्तों को बचाने के लिए। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी अद्भुत कथा, एक ऐसी दिव्य कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कथा सिर्फ एक मूर्तिकार की ही नहीं, बल्कि माँ दुर्गा की महिमा और उनके करुणा स्वरूप का प्रमाण है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। साधारण इंसान था, मगर दिल से माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। रोज रोज की रोटी उसी की बनाई मूर्तियों को बेचकर मिलती, पर उसमें कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके लिए माँ की मूर्तियाँ बनाना ही सबसे बड़ा सौभाग्य था। उसका परिवार छोटा सा था, पत्नी और एक नन्हा सा बच्चा जो अभी घुटनों के बल चलना ही सीख रहा था। पत्नी संस्कारी थी, पूजा पाठ में लगी रहती। गरीबी के बावजूद दोनों पति पत्नी के दिल में संतोष था कि माँ की सेवा ही सबसे बड़ा धन है। एक दिन गांव में खबर फैली कि नगर के विशाल मंदिर में माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित होनी है। जब यह समाचार मूर्तिकार तक पहुंचा तो उसके लिए यह जैसे वरदान था। मंदिर के पुजारियों ने उसी को बुलाया। भक्त, हमें माँ दुर्गा की एक भव्य प्रतिमा चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे हाथों से ही माँ का स्वरूप प्रकट हो। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। अब मेरी साधना सार्थक हो जाएगी। अगली सुबह भोर से पहले ही मूर्तिकार जाग उठा। उसने गंगा जल से स्नान किया, माँ का नाम जपा और फिर मिट्टी तैयार करने बैठ गया। मिट्टी को गूंथते गूंथते हुए वह माँ के मंत्रों का जाप करता रहा। जय माँ दुर्गा, जय माँ जगदम्बे। उसके होठ लगातार यही बोल रहे थे। उसकी आंखें बंद थी, उसका मन केवल माँ में लीन था। उसकी पत्नी ने घर के सारे काम निपटाए, बच्चे को दूध पिलाया और देखा कि वह गहरी नींद में है। वह बोली, स्वामी, मैं मंदिर में आरती करने जा रही हूँ। बच्चा सो रहा है, आप जरा ध्यान रखना। मूर्तिकार ने बस सिर हिला दिया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान माँ की भक्ति और मिट्टी गूंथने में लगा था। कुछ समय बाद बच्चा नींद से जाग गया। उसने अपनी छोटी सी मासूम आँखें खोली। माँ को न देखकर रोने लगा। उसकी किलकारियाँ रोने में बदल गई। वह चारपाई से नीचे गिरा और घुटनों के बल चलते चलते अपने पिता की ओर बढ़ा, मगर पिता तो भक्ति में इतना गहरे डूब चुका था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। बच्चा धीरे धीरे पिता के पास पहुंच गया। मिट्टी गूंथते हुए मूर्तिकार के पैर चल रहे थे और बच्चा उन्हीं पैरों के नीचे आ गया। धीरे धीरे निर्दोष मासूम उस मिट्टी में दबने लगा। मिट्टी अब सिर्फ मिट्टी न रह गई थी, उसमें खून की धार मिल रही थी। दृश्य भयावह था। रोने की आवाज़ थम चुकी थी। बच्चा शांत हो चुका था, लेकिन पिता अब भी माँ के नाम में लीन था। उसे लगा जैसे बस मिट्टी को आकार दे रहा। कुछ देर बाद पत्नी लौटी। उसने जो दृश्य देखा उसकी चीख निकल गई। मेरे लाल, मेरे बच्चे। वह दौड़ पड़ी और बच्चे को उठाया। खून से लथपथ बच्चा अब निष्प्राण था। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मूर्तिकार का ध्यान टूटा। उसने आंखें खोली और सामने खून से सनी मिट्टी, मृत बच्चा और रोती पत्नी देखी। उसकी आत्मा चीर गई। पत्नी ने गुस्से और दुख में माँ दुर्गा को कोसा, हे माँ, अगर यही भक्ति का परिणाम है तो ऐसी भक्ति किस काम की? आपने मेरे बच्चे को छीन लिया। आप करुणामयी कैसे हो सकती हैं? मूर्तिकार भी तड़प उठा। वह मिट्टी में गिर पड़ा और रोते रोते बोला, माँ, अगर मेरे बच्चे को आपने अभी जीवित नहीं किया तो मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी आपकी मूर्तियाँ नहीं बनाऊँगा, न भक्ति करूँगा, न नाम लूँगा। आज से मेरा विश्वास टूट जाएगा। यह सुनकर पूरा वातावरण कांप उठा।
मिट्टी से प्रकाश निकलने लगा। उस मिट्टी से स्वयं माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनके मुख से आशीर्वाद झरने लगा। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, वत्स, तेरी भक्ति की परीक्षा थी। तूने भक्ति में अपनी प्राण पुत्र तक का मोह त्याग दिया। परंतु माँ कभी अपने सच्चे भक्त को दुख में नहीं देख सकती। माँ ने अपनी शक्ति से उस मिट्टी से एक नया शरीर गढ़ा और वह मृत बच्चा जीवित हो उठा। उसकी आंखें खुली और उसने फिर से किलकारी मारी। पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार खुशी के। मूर्तिकार माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं जीवन भर आपकी मूर्तियाँ बनाऊंगा, मगर अब केवल कला के लिए नहीं, आपके साक्षात स्वरूप को याद करके। माँ मुस्कुराई और फिर आकाश में विलीन हो गई। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितना भी दुख क्यों न हो, अंततः माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है। माँ का प्यार कभी अधूरा नहीं होता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सब लोग मिलकर लिखें, जय माँ दुर्गा।